सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आप आज है अष्टमी का दिन। जी हाँ, तो आज मेरे यहाँ कुछ शुभ काम है। तो वो है मेरी बेटी का मुंडन। और इनके पापा को मैं जगा रही हूँ। 12:15 बज चुका है, बट वो बहुत नौटंकी कर रहे हैं। फिर भी गिरते पड़ते कैसे भी करके सबको 11 बजे का समय दिया था। फिर भी हम लेकिन ठीक ठाक 1 बजे तक आ गए हैं बारा देवी मंदिर। कानपुर का बहुत ही प्रसिद्ध बारा देवी मंदिर। जो लोग यहाँ रहते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि आप बारा देवी मंदिर की मुराद मांगिए, कुछ भी सच्चे मन से ज़रूर पूरी होती है। तो यहाँ आज मैं अपनी बेटी का मुंडन करवा रही हूँ। तो वहाँ मम्मी सारी पूजा कर रही थी और यहाँ देखिए उसका मुंडन भी होने लगा है। बहुत रो रही थी बट दूध लगा दिया तो चुप भी हो गई थी, क्योंकि इतने ढोल बज रहे थे। बहुत सारे लोगों का मुंडन हो रहा था उस दिन, बहुत भीड़ थी मंदिर में। तो बहुत जल्दी जल्दी मतलब भड़बड़ा रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी वो। तो हमने कहा भैया जल्दी जल्दी कर दो आप मुंडन अच्छे से, ताकि हम उसको लेके घर जाएं। और वो रोना है और इसके बाद उसको दर्शन भी कराने थे, लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी क्या ही करते। बट दर्शन को तो कराने ही थे, तो फिर उसको दर्शन भी कराए मैंने और मेरे हस्बैंड ने ले जाके। और मेरी तरफ से सबको ही किया था, मेरे ससुराल वाले, मायके वाले। और यहाँ देखिए सब डांस कर रहे हैं, सब मिल के खूब ढोल बज रहा है, खूब अच्छे से डांस हो रहा है मन से। सब ने खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अच्छे अच्छे सब निपट गया, कुछ भी मतलब कुछ ख़राब नहीं हुआ। सब ने खाना खाया, फिर घर आके हमने बहुत इन्जॉय किया अच्छे से। सब नवरात्रों में हो गया, इससे अच्छे कोई शुभ दिन नहीं होते नवरात्रों से अच्छे। उसमें हर दिन एक दिन अच्छा होता है। तो हम फिर इसके बाद सब घर आ गए और सब बहुत अच्छे से निपट गया। तो जी बस सब माता रानी की कृपा है। और यहाँ देखिए इनके पापा, उनको डांस करना नहीं आता, लेकिन फिर भी उन्होंने थोड़ा बहुत जैसा भी आता उन्होंने किया। फिर इसके बाद गए हम सब घर आ चुके थे। और ये शाम की क्लिप है जहाँ की रामलीला हो रही है। ये है लंका। आज यहाँ पे लंका दहन था अष्टमी के दिन। तो ये साकेत नगर का रामलीला ग्राउंड है, मेरे घर के जस्ट सामने है। हम तो अपनी छत से भी देख सकते हैं, बट पार्क का देखने का मज़ा ही और है। उस दिन लंका दहन था और बहुत भीड़ लगी थी। देखिए मेले में कितने सारे झूले, खाने पीने की चीज़ें, खिलौने, खेलने के लिए सब कुछ लगा हुआ है। तो मैं किसी भी ऐसे हर दिन नहीं जाती, बट लंका दहन और मेघनाथ का पुतला, रावण का पुतला, ये 3 दिन मेरे बहुत मेन दिन होते हैं। इस वजह से मैं वहाँ पर ज़रूर जाती हूँ तीनों दिन देखने। घर से देखने में उतना मज़ा नहीं आता। हाँ, जिस दिन रावण का पुतला फूटता है ना, उस दिन तो मैं अपनी छत पे रहती हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है, पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती इस वजह से। तो देखिए यहाँ पर हनुमान जी लंका में प्रवेश करके अशोक वाटिका में सीता माँ से मतलब उनका पता लगाने जा रहे हैं, उनसे सब कुछ अपना परिचय कराएंगे वो वहाँ पर। तो इसी का सीन चल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मज़ा आ रहा था, ये कहिए आप, अच्छा लग रहा था। तो हम लोग वही सब एंजॉय कर रहे थे। अभी हम मेन इसी वक्त गए ही थे कि अशोक वाटिका जिस टाइम पे होगी उसी टाइम पर जाऊंगी, उसके पहले नहीं जाऊंगी। तो मैं अपनी बेटी को सुला के दूध पिला के 11:30 बजे गई थी, ताकि टाइम से पहुंच जाऊं। तो अभी लंका दहन होने में काफ़ी टाइम था, मैं 11:30 बजे गई हूँ और फिर भी लंका दहन 12:45 बजे हुआ है। तो आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कानपुर में रहते हैं, साकेत नगर में रहते हैं, जो यहाँ की रामलीला का आनंद लेने आते हैं। हालांकि रामलीला तो परेड में भी होती है, बहुत अच्छी होती है, बट हम तो शुरू से ही पैदा जब से हुए हैं, जब से सोच संभाला है, जब से जानना सीखा है, तब से हम यहाँ से ही रामलीला यहीं पर ही देखते हैं। और इस बार 46वां वार्षिकोत्सव, इस बार 46वां उत्सव था ये रामलीला का। तो और हमारे यहाँ जो रावण बनता है, मेघनाथ बनता है, वो जो अंकल हैं उनका नाम है श्री प्रकाश बोरबंकर, जो रावण का पुतले का निर्माण करते हैं, मेघनाथ के पुतले करते हैं, लंका बनाते हैं, सब कुछ वही करते हैं। और वाकई में उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो बहुत कम है, बहुत कम समय में वो इतना कर पाते हैं। और उनसे मैं बहुत अच्छे से परिचित भी हूँ, क्योंकि वो जब भी यहाँ आते हैं तो मेरे ही घर रुकते हैं आके। यहीं पर ही उनका खाना पीना सब कुछ होता है, पानी चाय नाश्ता सब कुछ। और बस रुकते वहाँ पे ही हैं, रामलीला ग्राउंड में ही सोते हैं वो। बाद बाकी खाना पीना नाश्ता सब उनका हमारे यहाँ से ही होता है। तो बहुत अच्छा वो बनाते हैं। रावण जो है वो हमारे यहाँ, मैं आपको दिखाऊंगी जिस दिन रावण दहन होगा, 80 फुट का रावण वो बनाकर तैयार कर रहे हैं। 80 फुट का रावण समझ लीजिए, बनाने में इतना मेहनत, इतना टाइम लग जाता है, और बताइए फोड़ने में 1 मिनट नहीं लगता है। तो और यहाँ पर देखिए हनुमान जी लंका में प्रवेश कर चुके थे सीता माँ से बात करने के लिए। तो यहाँ पर कुछ बच्चे बहुत शैतानी कर रहे थे, मतलब जब उन्होंने फल जो लगते थे, फल जो उन्होंने खाए थे हनुमान जी ने, तो वही तोड़ तोड़ के हनुमान जी ने जैसे ही एक फल तोड़ा, वहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने तो ऐसी पुष्प वाटिका की लंका लगाई है ना, ऐसी लगाई है कि क्या ही बताएं। ऐसा लग रहा था जैसे सब केला सेब लेने के लिए खड़े थे, बाकी बस और कुछ नहीं, किसी को और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। हनुमान जी से ज़्यादा तो उन लोगों ने मज़े लिए लंका बर्बाद करने के लिए। अभी देखिए गाइस, आपको कैसे फेंके जाएंगे दिखेंगे केले, ये देखिए
सब ऐसे उछाल उछाल के फेंके जा रहे ना, फेंके सब कैच कर रहे थे वहाँ पर बैठे बैठे। ये देखिए ये बहुत मज़ा आ रहा था, मुझे देखने में मज़ा आ रहा था। और हालांकि मैंने एक भी कैच नहीं की, एक भी, बट पता नहीं क्यों मेरे पास एक ऑटोमेटिक मेरे पास गिरा के फिर मैंने वो उठा लिया। आधा ही केला था, एक एक केले के 2 टुकड़े करके वो दे रहे थे, तो मैंने आधा उठा लिया था। फिर मैंने उससे आधा खुद खाया और थोड़ा सा अपनी मम्मी को खिलाया। फिर हम मज़े करने लगे, यहाँ पे सब देखने लगे रामलीला का आनंद। देखिए कैसी पुष्प वाटिका की लंका लगाई है, आप सब साफ देख सकते हैं। देखिए मतलब कुछ भी। और हमें बहुत हंसी आ रही थी, मिल लोग बहुत चिल्ला भी रहे थे, मौज ले रहे थे बैठे बैठे वहाँ पे, क्या कर सकते हैं। और फिर इसके बाद वहाँ पर थोड़ी सी आतिशबाजी हुई। जिस दिन लंका दहन होता है, मेघनाथ का पुतला का वध होता है और रावण के पुतले का दहन होता है, उस दिन आतिशबाजी ज़रूर होती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी। सबसे ज़्यादा आतिशबाजी रावण के पुतले के दहन के दिन होती है। तो उस दिन ये जितनी थोड़ी बहुत आतिशबाजी हुई थी, मैं आपको वो दिखा रही हूँ, उसकी क्लिप दिखा रही हूँ। बस ये 9 दिन के इतने अच्छे से दिन कट गए, 9 पता नहीं चले, इतनी चहल पहल धूमधाम घर के सामने है तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जब ख़त्म हो जाएगा तो मन बहुत उदास हो जाता है, लेकिन मतलब ये उदास क्या, ख़त्म तो होने ही, बट लेकिन अच्छा नहीं लगता, सन्नाटा इतना हो जाता है। इतने दिन तक इतनी चहल पहल भीड़ भाड़, कोई ना कुछ ना कुछ लगा रहता है और एकदम से सन्नाटा हो जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, इस वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, अगले साल फिर से होगा, अगली बार 46वां नहीं 47वां होगा। अब देखिए यहाँ पर हम अपनी वीडियो बना रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि हम क्या सूट पहने थे। अब मुझे अपने सर पर परमानेंट चुन्नी रखनी पड़ती क्योंकि मेरा ससुराल है और मोहल्ले के लोग हैं, कईयों लोग जान पहचान के मिल जाते हैं इनके, मतलब मोहल्ले के मिल जाते हैं, मम्मी लोग की जान पहचान के। हालांकि हम इस मोहल्ले पे पहले किराए पे भी यहाँ मेरा घर था, रह चुके, एक तरह से मेरा मायका भी था यहाँ पर, बट अब ससुराल तो मेन यही है, मेरा ससुराल का घर यही है, तो मेन तो सब कुछ मेरा यही है, तो इस वजह से करना पड़ता है सबका। तो गाइस यहाँ पर ये देखिए, वहाँ पर लंका में आग लगा दी है हनुमान जी ने। जब उनकी पूँछ में आग लगी तो वो आए और लंका में आग लगाने के लिए आ गए, उन्होंने लंका में आग लगाई है। और आपको हंसी की बात बताऊँ तो हनुमान जी ने लंका में आग लगाई सिर्फ ज़रा सी, इसके बाद जो सारी आग थी ना वहाँ के लोगों ने लगा डाली। हनुमान जी तो बस ज़रा छुआ के भाग गए थे। ये देखिए ये कैसे इधर उधर नाच रहे हैं, देखिए इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। अभी देखिएगा, अभी देखिएगा, बस बहुत अच्छा लगता है, बहुत भीड़ लगती है, बहुत लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग आते हैं। जिस दिन दशहरा होगा ना, मैं उस दिन मेले में तो नहीं जा पाऊँगी पार्क में, बट मैं अपने घर के पास से गली से जितना हो पाएगा उतनी वीडियो बनाऊँगी और आपको दिखाऊँगी सब कुछ। तो ये देखिए यहाँ पर आग लगा रहे हैं हनुमान जी। हनुमान जी तो ज़रा छुआ के चले गए, इसके बाद वहाँ के जितने कर्मचारी वर्कर्स थे, सहयोगी थे, उन्होंने आग लगाई है। अभी लंका भटभटा के फूटेगी खूब तेज़ तेज़, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। यही तो होता है ना, साल में एक बार आपका कोई त्यौहार आता है और उसमें आप मज़े करते हो, घूमते हो, फिरते हो, खाते हो, पीते हो, झूला झूलते हो, बच्चों को घुमाते हो, बच्चों के लिए सब कुछ होता है, बड़ों के लिए होता है, यही मज़ा आती है। बस ये सब याद करके रह जाओ, फिर अगले साल का इंतज़ार करोगे, फिर नवरात्र आएंगे, फिर सब दशहरा लगेगा, दशहरे का मेला देखेंगे। तो यहाँ पे लग चुकी है लंका में आग और अभी देखते ही देखते लंका पूरी तहस नहस हो जाएगी, रावण की लंका। हनुमान जी ने लंका में उनकी आग लगा दी। तो ये देखिए पूरी तरीके से लंका को आग ने जकड़ लिया है। और वो आवाज़ें थी ना बम में, वो आवाज़ थी कि कसम से आप हिल जाओ, आप लिटरली हिल जाओ। और ये छोटी सी लंका भी हमारे श्री प्रकाश बोरबंकर अंकल जी ने ही बनाई है। हर साल लंका भी वो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने थोड़ी सी छोटी लंका बनाई है, बट ठीक है, ओके है, लेकिन वो इतना मेहनत करते हैं, हमको तो उनकी मेहनत के लिए सैल्यूट करना चाहिए। सब कुछ है, एक मतलब कितना दिन से वो शुरू हो जाते हैं और सब लास्ट डे तक इतनी मेहनत करते हैं। और लेकिन एक सेकंड में जब वो झड़ करके जल जाता है ना, तब देखने को वो करता है मन, अरे यार ये क्या हुआ, उदास होता है। जी हाँ, तो यहाँ पर देखिए सब कितने लोग खड़े हैं। अरे ये कुर्सियाँ आपको दिख रही है, इनकी वजह से बड़ी मारा मारी होती है। लोग कहते हैं कुर्सी भैया कुर्सी खा लीजिए, कोई ज़रा सा उठाने लोगों ने घसीट ली। और जहाँ कुछ
लंका वंका में आग लगी या मेघनाथ या रावण, ऐसे लोग कुर्सी फेंक फेंक के भागते हैं। भैया ले जाओ ना कुर्सी, इसी कुर्सी की वजह से तुम लड़ रहे थे, अपने घर ले जाओ कुर्सी। पता नहीं कैसे लोग की मेंटेलिटी होती है, क्या है। तो यहाँ पर देखिए पूरी लंका जल चुकी, बस इस तरफ का हिस्सा रह गया है। और मेरा मन नहीं हो रहा था घर आने का, मेरा पूरा देखने का मन हो रहा था कि पूरा एक भी बम ना बचे, तब मैं अपने घर जाऊँ। लेकिन मेरी नंद बोली भाभी चलो भाभी चलो, तो हमने कहा चलो अच्छा। फिर मेरी सास भी बोल रही थी बेटा चलो, तो हम लोगों ने फिर ज़्यादा नहीं देखा, पूरी जलते नहीं देखी, लेकिन हमने कहा चलो चलते चलते जब तक घर पहुँचेंगे तब तक थोड़ी बहुत तो पीछे से ये 2-4 पटाखों की और आवाज़ आई जाएगी बम की। ये देखिए बोला हमारे जाने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन फिर हम इसके बाद चल दिए। हमने कहा चलो अच्छा चलते हैं। फिर अब कल मेघनाथ का है, जो भी कल मेघनाथ का वध है, मेघनाथ के पुतले का भी दहन है। तो कल मैं आपको पूरा मेघनाथ के पुतले का दहन और उसका वध सब कुछ दिखाऊंगी, लक्ष्मण शक्ति से लेकर मेले की चहल पहल सब कुछ कल के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग होगा, तो प्लीज़ आप लोग बने रहिएगा। प्लीज़ आप लोग ऐसे सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा ब्लॉग्स को मेरे। मैं जानती हूँ मैं भी बोलने में हिचकिचाती हूँ, सब कुछ है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ 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 गाइज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको जैसा कमेंट करना है, आपको अच्छा बुरा कि आप अच्छी बना रहे हो वीडियो, नहीं बना रहे हो, शायद मैं आपके कुछ कमेंट से ही सीखूँगी कि मैं क्या कमी है मेरी वीडियोज़ में, क्या नहीं है। शायद मैं उससे अपना सीख पाऊँगी, उससे सुधार ला पाऊँगी। इस वजह से प्लीज़ गाइज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को देखिए, मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है। और ये देखिए जब मैं वापस जा रही थी ना, तब की मैंने क्लिप शूट की थी, जब सब भाग रहे थे अपने अपने घर को, मैदान खाली हो रहा था। तो ये सब खाने पीने की चीज़ें, सब मेला, ये थोड़ी दिन की 2 दिन की और बात है, सब कुछ चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, फिर सन्नाटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये सामने गली गई है, सामने एकदम, मतलब ये सब हम लोग टहलते हैं इस पार्क में आके बाकी दिनों में, सुबह से लेकर शाम तक। सुबह लोग टहलने आते हैं, शाम को काफ़ी लोग टहलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे। और रामलीला दशहरे के टाइम पे यहाँ पर दशहरा मेला लगता है, मेरी रामलीला होती है यहाँ पर। ये देखिए चौकी बनाई गई है, साकेत नगर चौकी, किदवई नगर थाना। किसी को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो गाइज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। लव यू ऑल, बाय। और नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। लव यू।